हाईजैक का एपिसोड 2 एलिस सिंक्लेयर ईव माइल्स द्वारा के A29 के अपहरण के बारे में सच्चाई का पता लगाने के साथ समाप्त हुआ। उसका सुराग विमान के सामान्य मार्ग से सीधा विचलन है। वह असामान्य संचार के विवरण को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटेन की आतंकवाद विरोधी इकाई से ज़हरा गफूर, आर्ची पंजाबी, को बुलाती है। परिणामस्वरूप ज़हरा ड्यूटी अधिकारी को सूचित करने के लिए अपने कार्यालय जाती है। अंततः वह उन्हें विचलन के बारे में सूचित करती है, जबकि एलिस बताती है कि उसने संभावित अपहरण का अनुमान कैसे लगाया। विमान में सैम नेल्सन, इदरीस एल्बा, साथ ही यात्रियों के बीच फुसफुसाहट सुनता है। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा अरबी में बात करता है, जिसे सैम समझ नहीं पाता। पति यूसुफ नसीर मेमजिया सैम को कुछ महत्वपूर्ण बात बताने का फैसला करता है, लेकिन उसकी पत्नी रशीदा फातिमा अदौम उसे रोकती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि यूसुफ उन्हें खतरे में डाले। हालांकि लीशा, एंटोनिया सालिब, सैम और ह्यूगो, हैरी मिशेल के लिए उस बातचीत का अनुवाद करती है। यूसुफ का कहना है कि अपहर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूकें नकली हैं। यूसुफ के संदेह के बारे में सुनने के बाद ह्यूगो हस्तक्षेप करने और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और वे पासा पलट सकते हैं। सैम सोचता है कि यह एक बुरा विचार है और ह्यूगो को इसके खिलाफ सलाह देता है। ह्यूगो अब भी अपने दृष्टिकोण के अनुसार काम करता रहता है। पता चला, यूसुफ वर्षों तक मिस्र की सेना में था और उसने कई अपहरण स्थितियों पर काम किया था। लुईस, जैक मैकमुलेन, उन्हें फुसफुसाते हुए देखता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। सैम उनके जीवन पर किसी भी संभावित खतरे को उलट देता है। लुईस के चले जाने के बाद यूसुफ ने अपनी कटौती साझा की। जाहिर है, पिछली बार जब गोली चली थी तो कोई गोली नहीं थी, इसलिए यूसुफ का मानना है कि उनकी बंदूकों में खाली जगह है। ह्यूगो ने जोर देकर कहा कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि क्या कोई गोली चली थी। सैम इसके विरुद्ध सलाह देता है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने और कैप्टन रॉबिन बेन माइल्स ने अपहरण के बारे में जमीन से संवाद करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ह्यूगो की योजना सुरक्षित रूप से बचाए जाने के उनके प्रयास को खतरे में डाल सकती है और यहां तक कि किसी की जान भी खतरे में डाल सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैम उसे अन्यथा समझाने की कितनी कोशिश करता है। ह्यूगो का मानना है कि उन्हें मामले की जांच करनी चाहिए। वह अस्वस्थ महसूस करने का नाटक करता है और एमी केली को बाथरूम जाने के लिए कहता है। वह तभी सहमत होती है जब वह दरवाजा खुला रखता है और उसे अपने साथ आने देता है। वह इस बारे में झूठ बोलकर जोखिम नहीं उठाना चाहती। वह उल्टी करने के लिए टॉयलेट सीट तक जाता है और इसके बजाय कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। इस बीच वह मुखौटा बनाए रखने के लिए शोर मचाता रहता है। अपनी सीट पर लौटने से पहले ह्यूगो ने कागज की गेंद को इकोनॉमी क्लास में फेंक दिया। मिरांडा, एलेक्सिस ज़ेगरमैन ने उस पर ध्यान दिया और उसे उठाया। ह्यूगो उसे फर्श पर गोलियों की तलाश करने की कोशिश कर रहा है। वह अंततः अपने घुटनों पर बैठ जाती है और चारों ओर देखती है। जब तक वह अपनी सीट पर लौटती, लुईस की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह कहती है कि वह अपना चश्मा ढूंढ रही थी।